मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के दौरे पर हैं। तिलक साफा और पारंपरिक तलवार भेंट करते हुए एनआरआई समुदाय ने उनका अभिनंदन किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एडोगावा सिटी स्थित महात्मा गांधी पार्क गए। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान की राजधानी टोक्यो में भारत के राजदूत सिबी जॉर्ज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। इंपीरियल होटल में हुई इस बैठक में दोनों ने भारत जापान के ऐतिहासिक और मजबूत संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश और जापान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया। इसके बाद भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज की मौजूदगी में मुख्यमंत्री टोयोटो कंपनी के प्रतिनिधियों से मध्य प्रदेश में निवेश पर चर्चा करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के 4 दिवसीय दौरे पर हैं, जो 31 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वे जापान के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। जापान के 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टोक्यो में सीएम का स्वागत हुआ है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। भारतीय राजदूत से मुलाकात की है। टोयोटा के प्रतिनिधियों से भी चर्चा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत दुनिया के सामने एक नई आर्थिक भविष्य की ताकत की तरफ बढ़ रहा है, जो न केवल अपने सभी प्रकार के संसाधनों के साथ बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें हजारों साल से गौतम बुद्ध की परंपरा से जापान भी जुड़ा हुआ है। और हम बुद्ध की धरती से ही आते हैं, जिसका सदैव अतीत के काल से जापान से एक विशेष संबंध भी। मैं आज के इस पूरे आयोजन में भारत के हमारे यहाँ प्रतिनिधि जापान में राजदूत के रूप में काम संभाल रहे हैं श्री सिबी जॉर्ज का आभार मानता हूँ, जिन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी प्रकार के व्यावसायिक घरानों के लोगों को जोड़ने के लिए अपनी महती भूमिका अदा की है। जापान का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बहुत समृद्ध इतिहास है। मैं विनाशकारी भूकंपों, प्राकृतिक आपदाओं से उभरते हुए जापान की उस उद्यमशीलता को भी नमन करता हूं और बधाई देता हूं, जिसके कारण से जापान दुनिया के सामने फिर एक अलग पहचान बना के खड़ा है। जापान से हमारे अतीत के काल के संबंध तो है ही, लेकिन जापान आज बढ़ते समय में एक विशिष्ट अपनी जीवन शैली और औद्योगिक श्रेणी के साथ आर्थिक युग की संपन्नता के स्थान पाने वाला स्थान जापान भी है। लेकिन जापान से मध्य प्रदेश के संबंध भी अब आज के इस व्यावसायिक दृष्टि से बहुत अलग प्रकार से जुड़े हैं। खास करके जापान में से हमारे संबंध में मध्य प्रदेश से निर्यात होने वाली वस्तुओं की अगर बात करूंगा तो एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं, तैयार एनीमा, कार्बनिक रसायन, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, फार्मास्यूटिकल उत्पाद हैं। 2023-24 में मध्य प्रदेश से जापान को $92.8 मिलियन का निर्यात किया गया है। जापान में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से कई जुड़े हुए उद्योग भी हैं। इस इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से हम जापान के सभी उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण निवेश की उम्मीद भी कर रहे हैं। बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूँ। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आजादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते